गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। जितने भी आज न्यू अचीवर्स यहाँ देखे, न्यू डायरेक्टर्स हमने यहाँ देखे, सब एक बार सब सारे के सारे डायरेक्टर्स के लिए जोरदार ताली बजाओ। पहली सीढ़ी है ना, यही बस खतरनाक सीढ़ी है। एक बार सारा धक्का लगा के साम दाम दंड भेद जो कुछ भी करना पड़े ना, कर करा के इस सीढ़ी पे चढ़ना ही चढ़ना होता है। हर हाल में यहाँ पहुँचना है। कितने लोग तैयार हो? क्योंकि देखो, एक बार मटर पनीर बनानी आ जाए तो दूसरे को मटर पनीर बनाना सिखा सकते हैं ना। Yes. तो ये समझ लो मटर पनीर बनाना सीखना है। और हम सब जने जानते हैं कि रोटी भले शुरू में गोल बने या नहीं बने, पर आखिरकार बन जाती है बनाने वालों की। यस और नो? Yes. फिर तो एक हाथ में बच्चा है, एक हाथ में मोबाइल, और फिर भी रोटी बन जाती है। यस और नो? Yes. शुरू में कैसा लगता था कि जी ऑस्ट्रेलिया की, श्रीलंका की बन रही होती है ना? तो सबकी बन जाती है। हर वो व्यक्ति जो यहाँ पहुँचना चाहता है वो यहाँ पहुँच जाता है। हर वो व्यक्ति जो यहाँ पहुँचना चाहता है वो यहाँ पहुँच जाता है। तो पहले यहाँ आने की बधाई, अब यहाँ जाने की तैयारी करो। आर यू रेडी? तैयार हो? और जो लोग ऑलरेडी यहाँ हैं उनको क्या करना है? उनको बड़ा यहाँ रहना नहीं है, यहाँ रहना नहीं है, आगे जाना है। एक बात बताओ, चांद होता है ना, चांद कभी एक साथ रहता है, या तो बढ़ता है या घटता है। प्यार भी ऐसा ही होता है, या तो बढ़ता है या घटता है। और सफलता भी बिल्कुल ऐसी होती है, या तो बढ़ती है या घटती है। अगर आज मान लो आज मैं 1.25 करोड़ रुपया महीना कमाती हूँ और अगर इसी पर टिकी रहूँ तो उसको क्या कहेंगे कि सफलता कम हो रही है? यस और नो? महंगाई तो बढ़ रही है और हमारे चेक नहीं बढ़ रहे। भले 1.25 करोड़ आने के बाद नहीं बढ़ रहे, तो वो खुशी की बात है क्या? नो, बिल्कुल खुशी की बात नहीं है। 1.25 करोड़ के बाद 1.5 करोड़ आने ही चाहिए। ऐसे ही किसी को भी यहाँ पे किसी भी लेवल पे आकर के टिकना नहीं है। क्यों? क्योंकि मोदी केयर है तो सब संभव है। देखो, पहले तो नहीं कहते थे ना ऐसी बातें। हम कहते थे भैया जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ, ज्यादा बड़े बड़े सपने नहीं देखो, बड़ा बड़ा मत सोचो, बड़ा बड़ा सोचोगे तो दिल को दर्द मिलेगा, तुम ही धक्का खाओगे, ऐसे मुंह के बल गिरोगे, पैसे पेड़ पे थोड़ी उगते हैं। हम यही सुनते सुनते तो बड़े हुए ना। पर बहुत पुराना जमाना था, तब मोदी केयर नहीं था। अब मोदी केयर आ गया है तो सबको बड़ा सोचना है। आर यू रेडी? तैयार हो? देखो, मैं आपको मेरे बारे में, कितने लोग मेरे बारे में नहीं जानते? कितने लोग मेरे बारे में देखो सुना नहीं है जिन्होंने पहले कभी? ओह, क्या बात है, बहुत सारे लोग हैं। तो आप सबको मेरा नमस्कार, परिवार में आपका स्वागत है। मैं बता दूं, आप ही जैसी हूँ, आप लोगों की जैसी हूँ, एक सिंपल सी हाउसवाइफ, मिडिल क्लास फैमिली की लड़की। बल्कि आप लोगों से थोड़ी कमी होंगी। हमारे घर में टॉयलेट नहीं था, हम जंगल जाया करते थे। मैं अगर मेरे बचपन की बात करूं तो मकराना गांव की हूँ। आप लोगों के घर का बाथरूम बोले होंगे जितना बड़ा हमारा कमरा था, और हम 5 लोग उस कमरे में रहते थे। मेरे पापा, मेरी मम्मी, हम 3 बहनें। पास में एक छोटी सी किचन थी, उसी में नहाते थे और बाकी जंगल जाया करते थे। ऐसे मेरा पास्ट था। फिर क्या हुआ, प्रेजेंट क्या बना मेरा उस समय? उस पास्ट से बेहतरी कैसे हुई? पापा कहने लगे बच्चा पढ़ाई करो, बच्चा पढ़ाई करो, बच्चा पढ़ाई करो। मम्मी भी नौकरी करने लगी। पापा स्कूटर पे डेयरी में काम करते थे, जाया करते थे। मम्मी साइकिल पर स्कूल, गवर्नमेंट टीचर थी, पढ़ाने जाया करती थी। हम तीनों बहनों के पास साइकिल थी। हम स्कूल पढ़ने जाते थे, ट्यूशन पढ़ने जाते थे। फिर कॉलेज भी मैं तो साइकिल पे जाती थी। रोज 40-50 किलोमीटर साइकिल चला लेती थी। ये मेरा पास था। पर पापा कहते थे बच्चा पढ़ाई करो, तो पढ़ाई कर ली। फिर एक जोधपुर यूनिवर्सिटी में मुझे लेक्चरशिप मिल गई। हफ्ते के 2-3 घंटे, 2-3 पीरियड मिलते थे, ज्यादा परमानेंट नहीं था। एडॉप पे मेरे को पढ़ाने का मौका मिला। पढ़ाना मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। बहुत मेरे 2 ही शौक के काम है। एक, फैक्ट्री देखना, कैडबरी कैसे बनती है, ब्रेड कैसे बनती है, ये कैसे बनता है, ये कैसे बनता है। कोई भी फैक्ट्री घुमाने का मौका मिल जाए ना, कोयले की खान भी देखने का मौका मिल जाए ना, तो मैं बहुत खुश हूँ। कोई चीज बनती देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। जब मैं 4th-5वीं क्लास में थी ना, तो वही 5 सितंबर को टीचर्स डे होता है, मैं पूरे दिन पढ़ाया करती थी। किसी भी क्लास का, 5वीं क्लास की मैं, मुझे 8वीं क्लास की पढ़ाई दे दो, मैं पढ़ा सकती थी। क्या पढ़ के तो पढ़ाना होता है? तो मेरे को पढ़ाने का शौक था, इसीलिए तो लेक्चरर बनी थी। एमकॉम किया, एमफिल करा, यूजीसी नेट करी, पीएचडी करी, शादी हो गई, फिर बच्चा भी हो गया। फिर सिर पे घूंघट था, तो क्या करने लगी, स्वेटर बुनती थी। मेरे ख्याल से मैं 20 दिन में अपने साइज का एक स्वेटर 20 दिन में बना लेती हूँ। 45 मिनट्स में मैं साड़ी में फॉल लगा लेती हूँ।
शटल मुझे चलानी आती है, किरोशिया के मेरे पास मेरी चदरें गाड़ी भी हैं। यानी सुशील लड़की आप मुझे बिल्कुल। और सुशील लड़की, सुशील होना खुशी की गारंटी नहीं होता है। आप कितने भी काम करो और रायते में थोड़ा नमक तेज हो जाए तो सब खराब। उनसे ये भी नहीं होता। नमक तेज कर दिया रायते में, कोई 10 आइटम की बात नहीं करेगा। और घर वालों को कितना आसान होता है, जरा जूस बना दो गाजर टमाटर का, हम बैठ के गाजर, धनिया, पुदीना, ये वो 50 रुपया डाल के जूस बनाए, हम जूसर साफ करें उससे पहले सब जूस लटक जाए। और फिर क्या बोलते हैं, थोड़ा चाट मसाला कम था। यस और नो? आपको कितना बुरा लगता है, इतने बैठ करके सब्जी करी, ये किया वो किया, फिर जूसर साफ करना कोई आसान काम है? तो मेरे को ऐसा लगता है थोड़ी इज्जत चाहिए। ये इज्जत कैसे मिलेगी? देखो प्यार तो ना, आप किसी की बीवी हो, किसी की बहू हो, माँ हो, प्यार तो इसीलिए मिल जाता है। यस और नो? पर इज्जत का बड़ा इज्जत चाहिए भैया। मेरे नाम का 100-200 रुपए का चेक आए, ऐसी बड़ी बातें नहीं सोचती थी मैं। 100-200 रुपए मेरे नाम का कोई चेक आ जाए, मैं तो उसी के लिए मरने को तैयार थी। और दूसरे मेरे को था, जब हम खाना वाना खाने कहीं बाहर जाते थे ना, तो ऐसे वो स्मार्ट वर्किंग लेडीज को देख के ना मेरे हस्बैंड की नजरें बदलती। वो ना एक बार को पलट के जरूर देखते थे कि हाँ, जैसी उनकी गर्दन ऐसी होती थी, मेरे को लगता था मुझे भी वर्किंग वुमेन बनना, मेरे को भी सफल होकर दिखाना है। मतलब होता है ना, चूल ले लेते हैं हम देखो, हम इमोशनल लोग होते हैं, हमको चूल लेने में टाइम नहीं लगता। तो मेरे को चूल थी कि मुझे बिना अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करनी, प्यार खाली काफी नहीं है मेरे लिए। मेरे को अपने नाम का चेक कमाना है, अपनी पहचान बनानी है। एक और इम्पॉसिबल चैलेंज मैंने ले रखा था, वो ये कि मेरे को सासू माँ से तारीफ सुननी। आसान नहीं होता। सासू माँ से तारीफ सुनिए। सासू माँ मुझे देखने ही नहीं आई थी, वो पापा की तबीयत खराब हो गई थी, पापा ने, मामा ससुर आ गए, चाची सास आ गई, दोनों भाई आ गए, देख दाख के रिश्ता नक्की करके चले गए। बाद में सासू कहने लगी लड़की तो मोटी है। अब एक मोटापे ने मेरी सारी खासियतें दबा दी। और मेरा मन करने लगा कि सासू माँ को किसी तरह ना बताना है कि उनके बेटे के लिए मुझसे अच्छी कोई लड़की हो ही नहीं सकती। कर सकते हैं ना, पर ऐसे छोटे-छोटे इमोशन में मैंने ये बिजनेस पकड़ा। मेरे को कुछ करना था, पता चला भैया सिर पे घूंघट वाली भी कर सकती है, आप में आत्मविश्वास नहीं हो तो भी हो सकता है। एक चीज चाहिए भैया, आपको अपने आप से, अपने बच्चों से प्यार होना चाहिए। आप अपने बच्चे के लिए कुछ खास करना चाहिए, वो आपकी चाहत होनी चाहिए। और वो ना ऐसी हल्की फुल्की नहीं होनी चाहिए, वो डीप डिजायर होनी चाहिए, आग लगी हुई होनी चाहिए। तो वो आग मेरे में थी, और उसका भी कारण मेरा बेटा था। पता नहीं क्या उसका शुरू से सेटिंग खराब थी। मार्केट में जाते थे, जब उसको पढ़ना भी नहीं आता था ना, ऐसे गणित वणित पढ़ नहीं सकता था, पता नहीं बिना प्राइस टैग देके महंगी चीज पे हाथ रखता था। कोई चीज, कोई जीन ले लो, टी शर्ट ले लो, कुछ ले लो, जूते ले लो, पढ़ना तो बच्चे को आता नहीं, छोटे से साल भर के बच्चे को महंगी चीज पकड़ के खड़ा हो जाता था, वही खाना होता था। और तो और कई सिलवासा से अनार आते थे तो गपड़ गपड़ खा लेता था, दिल्ली के अनार खिलाती थी तो थू थू कर देता था। यानी उसको अच्छी चीज की बड़ी कदर थी। मैंने कहा मर गए सुरेखा मार गए, तू ही कम थी सपने देखने के लिए। अब मेरा बच्चा जो है ये बेस्ट के अलावा किसी चीज पे हाथ ही नहीं रख रहा है, तो चलो कुछ तो जिंदगी में करना पड़ेगा। और ऐसे में दोस्तों मोदी केयर आ गया, काम शुरू किया, सबने मजाक बनाया, किसी ने साथ नहीं दिया, किसी ने नहीं। कभी कभी तो ऐसा लगता था हम खुद भी अपना साथ नहीं दे रहे, हम भी अपना साथ छोड़ रहे हैं, हिम्मत टूट रही है। फिर टोपी तो नहीं पहन ली, कहीं गलत बिजनेस तो नहीं कर लिया, कहीं मैं फंस तो नहीं गई, कहीं मैं इस बिजनेस की लायक ही नहीं हूँ, आजकल जिंदगी में कुछ नहीं कर पाई, ये बिजनेस कैसे करूंगी। और बातें बनाने वाले बहुत, और उन बातों को दिल से लगाने वाले हम बहुत। तो बार बार ऐसा लगता था फ्लॉप हो जाऊंगी। फिर एक ही बात याद आती थी, जैसे वो ना अमिताभ बच्चन के पिक्चर में था ना, मेरा बाप चोर है ना, उसके हाथ पे किसी ने लिख दिया था। मुझे ऐसा लगता था अगर मैं फेल हो गई तो मेरे माथे पे लिख जाएगा, मेरे बच्चे के माथे पे लिख जाएगा कि तेरी माँ असफल है। और एक बार अगर असफलता मेरे माथे पे लिख गई तो घर वाले क्या कहेंगे, करके देख तो लिया, शौक पूरे कर तो लिए, वो किया तो था मोदी केयर, अब चुपचाप घर बैठो, हम है ना करने के लिए, शांति रखो। वो शांति मुझे रखनी नहीं थी, मुझे सारे सपने पूरे करने थे। फिर ये बिजनेस को दिल लगाना शुरू किया, मीटिंगों में जाना शुरू किया। मैं आपको एक बात बताती हूँ, पहले 9 महीने मेरा कोई चेक नहीं आया था। आजकल तो बड़ी स्पीड हो गई है, आजकल बात ही बदल गई है। हमारे टाइम पे तो ऑनलाइन फॉर्म भी नहीं भरा जाता था, एक फॉर्म जमा करने हम राजौरी गार्डन 35 किलोमीटर दूर जाया करते थे। कोई मोबाइल तो था ही नहीं, एसटीडी रात को 11 बजे के बाद वो 1/4 रेट हुआ करती थी, बड़ी मुश्किलें थी। साड़ी सिर्फ पहन सकते थे, सिर पे घूंघट था, घूंघट के बिना बाहर निकल नहीं सकते थे। पहले 9 महीने मेरा चेक कोई नहीं आया। आप सोचो दिन में कितनी बार सोचती होंगी, छोड़ दूं, रोज ही ख्याल आता था
मारो गोली। पैसा कमाना मर्दों का काम है, हस्बैंड कमाएंगे पैसा, मैं किस चक्कर में पड़ी हूँ। पर बस भगवान की इतनी दया थी, छोड़ने का मन करता था पर मैंने कभी छोड़ा नहीं। कैसे? जब मेरा छोड़ने का मन करता था मैं काम में लग जाती। मुझे इतना तो समझ में आया था कि मेरा मूड आजकल बहुत खराब रहने लगा है और मेरा मूड सफलता ही ठीक करा सकती है और कोई चीज मेरा मूड ठीक नहीं कराएगी। अगर मैंने छोड़ भी दिया ना तो भी मैं अपने आप को कोसती रहूंगी कि भैया एक अपॉर्चुनिटी तो हाथ लगी थी। ऐसे कौन सा के मोदी जी गोद लेने वाले थे, टाटा बिरला गोद लेने वाले थे, हम कौन सा बैंक लूटने वाले थे। हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शन तो थे नहीं, तो बस एक जिद सी थी। मैं आपको बताऊं, जिद बड़ी प्यारी चीज है, पकड़ लेनी चाहिए। मैं बचपन में भी बहुत जिद्दी थी। टोस्ट पे बटन लगता था ना तो मैं कहती थी दूसरी तरफ लगाओ, वो कहते थे नहीं बेटा एक ही तरफ लगता है, मैं कहती थी दिखाओ कहाँ लिखा है। ऐसे ही जब लोग मुझसे कहने लगे नहीं चलेगा नहीं चलेगा, तू नहीं कर सकती तू नहीं कर सकती, मैं पूछने लगी बताओ कहाँ लिखा है। आपको कैसे पता? मैं करके देखूंगी, मैं कम से कम 3 साल करके देखूंगी, फिर फैसला करूंगी कि चल सकता है कि नहीं चल सकता। और दोस्तों, जब मूड खराब होता था ज्यादा काम करती थी, मूड अच्छा होता था ठीक काम करती थी, मूड खराब होता था ज्यादा काम करती थी। तो 167 रुपए का चेक आया, सबने मजाक बनाया, देखा लाखों नहीं लगाए तो लाखों कमाओगे कैसे। मैंने कहा 167 तो आया, तुम 3, 4, 10 पीढ़ियों से प्रोडक्ट खरीद रहे हो, किसी का 100 रुपए का भी चेक आया नहीं आया, मेरा आया तो सही, शान बैठो। और ज्यादा बहस नहीं करती थी। जब कोई ऐसे मेरा मजाक बनाता था ना तो अंदर ही अंदर सोचती थी एक दिन अपनी गाड़ी के दरवाजे में इनको बेच दूंगी, दबा दूंगी सबको, इन लोगों के मुंह तो मैं वही बंद करूंगी। ऐसे ना अंदर ही अंदर ऐसे करती थी, सामने ऐसे ऐसे सामने थोड़ा स्माइल रखती थी, बस बहस नहीं कर। बहस करके रिश्तेदारी क्या बिगाड़नी, सफल होकर के रिश्तेदारी सुधारनी है, बहस करके बिगाड़नी नहीं। दोस्तों, 167 रुपए का चेक आज लगभग 1.25 करोड़ रुपए महीने की पारिवारिक आमदनी हनीमून पे 18 घंटे बस में बैठ के कुल्लू मनाली गई थी, आज 58 कंट्रीज विजिट कर चुकी हूँ मोदी के। मेरे पापा ने रिटायर होने के बाद सेकंड हैंड कार खरीदी थी, 3 तो मर्सिडीज खरीद चुकी हूँ, एक वॉल्वो है, एक BMW है, आलीशान हेलीपैड वाले घर में रहती हूँ। सफलता की कोई कमी नहीं है, पर बस किया क्या ये मैं आज आपको बताने आई हूँ। जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? एक तो बड़ा सोचा, मेरे को पता चला सोचने के पैसे नहीं लगते, आपके भी नहीं लगते, सोचने के बिल्कुल पैसे नहीं लगते। बड़ा बड़ा सोचो, लंबी लंबी फेंको, फेंकोगे नहीं तो बटोरोगे कैसे। तो मैंने लंबी लंबी फेंकनी शुरू करी। आप भी ना आज जाकर के जो भी मिले ना, सबसे पहले शीशे में अपने आप से कहना 1 लाख कमाऊंगी, 5 लाख कमाए बिना रहूंगी नहीं, 10 लाख महीना नहीं कमाया तो मैं मेरे बाप की बेटी नहीं, बेटा नहीं। ऐसी बड़ी बड़ी बातें जो आपको चैलेंज देना खुद को, ऐसी बड़ी बड़ी बातें बोलने का, बोलने के बाद हंसने का भले, पर बोलने का जरूर। तो पहले बड़ा सोचो, बड़ा बोलो, और फिर एक ही काम करना है, वो है सिंसियरिटी, जिसको कहते हैं निष्ठा। जिंदगी में अगर कोई चीज काम आती है ना, क्या करना है वो तो ये लोग सब सिखाते ही रहते हैं, आप लोग लीव पे सीखते रहते हो, आप लोग में बड़ी अच्छी ट्रेनिंग होती है। मैं एक बात जरूर बधाई देना चाहूंगी, पल्लवी, संजय जी, अजय जी, मैं अपने कई लोगों को ना आप लोगों की मीटिंग में फॉरवर्ड करती रहती हूँ। मेरे को जिसको डेवलप करना होता है ना, मैं आप लोगों की मीटिंग भेज देती हूँ कि भैया इनकी मीटिंग देख लो, इनकी मीटिंग में रेगुलर आने लगो, तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। क्योंकि जो तुम लोग मीटिंग्स करते हो ना, वो किसी को भी फर्श से उठा करके अर्श तक पहुंचा सकते हैं, अगर वो फैसला। तो ज्ञान की गंगा जो तुम लोगों ने बहाई है, उस ज्ञान की गंगा का कोई मुकाबला नहीं। और एक से एक बढ़कर के, मतलब पूरी टीम, किसी को भी सुन लूं, मैं आपके डायरेक्टर को भी सुनती हूँ ना, मैं चार्ज हो जाती हूँ। मतलब इट्स नॉट कि ये लोग बोलते हैं तब की बात नहीं है, एक डायरेक्टर को भी अगर मैं सुन लेती हूँ ना तो मैं चार्ज हो जाती हूँ। मैं कई बार मीटिंग में खुद घुस जाती हूँ चुपचाप, यार चलो थोड़ा मोटिवेशन चाहिए, लाओ चलो इनकी मीटिंग में घुस जाओ, लाओ इनकी मीटिंग में घुस जाओ, लाओ इसको सुन लो, लाओ इनको सुन लो, लाओ इनको। और आप में से किसी को 2 मिनट भी सुन लेती हूँ ना तो मेरा तो टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ जाता है अंदर वाला। तो आप लोगों के पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है। अब जो आपको रखना है ना, वो है सिंसियरिटी, निष्ठा। मैं आपको निष्ठा का एग्जाम्पल देती हूँ। हमने घर में ICU बना रखा है, मेरी मम्मी आज अपनी आखिरी सांसें ले रही है। कल सुबह 5 बजे से लगभग 12-13 बार उनको सीजर आ चुका है। सीजर यानी वो जो फिट आ जाता है ना, तो बिल्कुल हमारा आखिरी वक्त आ जाता है तो दौरे पड़ने लगते हैं। डॉक्टर घर में ICU है, नर्स है, अटेंडेंट है, बेटा भी घर में ही है, सब कुछ घर में ही हम संभाल रहे हैं। हॉस्पिटल हम लेके नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारा ही मानना है हॉस्पिटल से अच्छी केयर हम घर में कर रहे हैं। रोज डॉक्टर आता है, 2 घंटे बैठ के जाता है, सब देख के जाता है, और मैं यहाँ खड़ी हूँ। इसको कहते हैं सिंसियरिटी।
मेरे को कोई जरूरत नहीं है आने की, मेरे बिना भी ये इवेंट सुपर हिट ही था। इस इवेंट में आप लोगों ने कोई कमी नहीं रखी है। मैं आप लोगों के लिए नहीं आई हूँ, मैं उस सिंसियरिटी को बचने के लिए आई हूँ जो मैं पिछले 26 साल से रखे हुए हूँ। लोग हम सोचने लगते हैं जाने से क्या होगा, सबके साइड जाऊं, अरे मैं गई तो थी गाली में जाके सुन तो लिया, अब तो वही तो होगा, वही तो ताली बजाते रहते हैं हर चीज पे। जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, मेरे जाने से क्या फर्क पड़ जाएगा, जाने से कौन सा मेरा 10,000 रुपए का चेक एक्स्ट्रा आ जाएगा। हम किसी भी इवेंट में जाने के लिए ना 10 बार सोचते पहले हैं, और फिर 10 बार सोच के 11वीं बार चलो रहने दो, बस वही मात खा जाती। मेरे को किसी ने बताया था कि भैया हर हफ्ते एक मीटिंग अटेंड करो, हर हफ्ते। हमारा जो दिल है ना, वो जैसे मोबाइल होता है ना चार्ज वाला, मोबाइल को चार्ज करना पड़ता है, ऐसे ही हमारे दिल को भी चार्ज करना पड़ता है। बेसिकली हम लोग नेगेटिव लोग हैं। ह्यूमन बीइंग ना, मानव जाति जो है वो पॉजिटिविटी को लेट डाइजेस्ट करती है, नेगेटिविटी को जल्दी से हम पचा लेते हैं, हमारी ट्यूनिंग ऐसी है। तो बेसिकली हम थोड़े नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव जल्दी सोचते हैं। और अगर हम हफ्ते में एक बार अपने आप को चार्ज नहीं करेंगे ना, जब हम खुद चार्ज नहीं रहेंगे तो दूसरों को क्या चार्ज करेंगे? नहीं कर सकते। तो मैंने कसम खाई थी कि मैं हफ्ते में एक मीटिंग अटेंड करूंगी, मेरी हो, मेरी अपलाइन की हो, मेरी क्रॉस लाइन की हो, और तो और मेरी कंपनी की नहीं हो रही होती थी ना, मैं बुर्का पहन करके दूसरी कंपनी की मीटिंग में जाके बैठ जाती। 2 बुर्के लाके रखे थे, अपनी नहीं हो रही ना, अपनी कंपनी की मीटिंग नहीं हो रही ना, कोई बात नहीं, दूसरी कंपनियों की होती थी। और उसमें सुरेखा बाहर को कैसे जाए भैया, मैं तो मोदी केयर करती हूँ, तो बुर्का पहन के डाउनलाइन को भी बुर्का बनाती थी, आज इस डाउनलाइन को बना दिया, कल इस डाउनलाइन को बना दिया, बना करके दूसरी कंपनी की मीटिंग अटेंड करने चली जाती थी। पर मेरे को था हफ्ते में एक दिन चार्ज लेना जरूरी है। वो चार्ज हो गई, चार्ज होती रही, लोगों को चार्ज करती रही, आज मैं यहाँ पहुंची हूँ। आज मुझे बड़ी खुशी है, इस हॉल में 300 लोग बैठे हैं। 300 लोगों की मीटिंग डाउनलाइन करने लगे, सक्सेसफुली करने लगे। ये किसी भी अपलाइन का ड्रीम होता है। तुम लोगों ने मेरा ये ड्रीम तो आज पूरा कर दिया। एक बार जोरदार तालियां में अब इस नंबर को 1000 पे लेके जाना है, 300 पे नहीं रुक जाना है। मैं आपसे पूछती हूँ, अगली बार जब ये इवेंट होगी, कितने लोग कम से कम एक व्यक्ति को लेके आ जाए, एक व्यक्ति, बस उसी में जीत गए। आज ये नंबर आप लोगों का 300 हुआ है। किसी भी इवेंट में ये नंबर 300 से कम नहीं जाना चाहिए। एक खुद आए हो, एक को लेकर के आओ, अगली बार एक की बजाय 2 को लेके आओ, फिर अगली बार आप दोनों जने एक और लेकर के आओ। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन होगा और आप लोग जीतते चले जाओगे। सिंसियरिटी रखो, निष्ठा रखो, जो करने के लिए बने हो उस काम को सच्चे दिल से करोगे तो सब कुछ पालोगे। आर यू रेडी? यस। तैयार हो? यस। अरे वो फूलों में से आया होगा। कीड़े मकोड़ों को भी प्यार हो रहा है। मोदी की ज्वाइन तो नहीं करना था, पूछ है ना। और क्या, अभी इंसान के बाद में तब तक तो तरक्की हो जाएगी, शायद मंकी भी बोलने लगे। टीबीडी बनने आया था मैं, टीबीडी बनने आया था। बस दोस्तों, तो एक ही बात कहनी है, बहाने बनाना बंद करो। जितने भी लोग आज इस हॉल में बैठे हैं ना, मैं उन सबसे कम थी। मैं सबकी शक्लें देख रही हूँ ना, इसलिए बता रही हूँ, मैं आप सबसे कम थी। व्यक्तित्व में, पर्सनैलिटी में, कॉन्फिडेंस में, पैसे में, हर चीज में मैं आपसे कम थी। कोई ऐसा नहीं है जो मेरे से कम यहाँ बैठा हो, और कोई ऐसा नहीं है जो मेरे से बड़ा हो नहीं सकता। कोई ऐसा नहीं बैठा जो मेरे से बड़ा हो नहीं सकता। अपने बच्चों को इवेंट्स हमारे यहाँ फैक्ट्री है। जैसे आपको अगर कहा जाए भैया बादाम का तेल निकालो, तो क्या हाथ से निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते ना। पर अगर बादाम के तेल की मशीन में डालो तो निकल जाएगा, तो तेल निकलता है। तेल कुछ ना कुछ मिलोने से निकलता है, जो हम अपने हाथ से मसल के, वही हमारे बिजनेस का हाल है। हम अपने हाथ से कर करके नहीं कर सकते, पर इवेंट्स में घुस के, ये समझ लो हमारी फैक्ट्री है। इवेंट्स में घुस के, जो भली समझ में आए तो भी करो, नहीं समझ में आए तो भी करो। अभी आपको इवेंट्स की ताकत नहीं भी पता चल रही ना, एक कसम खा लो, कोई इवेंट मिस नहीं करोगे, हर हफ्ते एक इवेंट अटेंड करोगे। अपने अपलाइन से पूछो, अगली इवेंट कौन से हफ्ते, अगले हफ्ते कौन सी इवेंट है, अगले हफ्ते कौन सी इवेंट। अगर 100 रुपए का भी टिकट है तो 400 रुपए खर्च होगा ना, ज्यादा से ज्यादा। और बिलीव मी, पहले अगर आज नया भी ज्वाइन किया है ना, तो दूसरे महीने से वो 400 रुपया वसूल भी हो जाएगा, और फिर वही 400 रुपया आपको 40 लाख तक लेकर के जाएगा, 4 करोड़ तक लेकर के जाएगा। चलिए, इतनी सक्सेसफुल इवेंट करने के लिए एक बार फिर से जोरदार बधाइयां देना चाहूंगी आपको, और एक बार फिर से आप लोगों की ताली बजाते हुए एक ही सेशन आज का
और बड़ा सोचो, बड़ा बोलो और सिंसियर रहो। ये सोचो कि मैं एक तरीका है बताती हूँ, रूल क्या है। जब किसी काम को करके 10 रुपया मिल सकता हो ना, तो ऐसा करो जैसे कि 1000 मिल रहा है। जब किसी काम को करने से 10 रुपया आता दिख रहा है, तो उसको इस एटीट्यूड के साथ करो जैसे उस काम को करने से 1000 रुपया मिल रहा है। मैं यहाँ क्यों आई? मैं यहाँ एक मीटिंग में 15 मिनट बोलने, आप लोगों के लिए ताली बजाने नहीं आई। मैं 300 टीवीडी 300 टीआरडी देखने के लिए आई हूँ। क्या बात है। कोई सीक्रेट मैं फॉलो करती हूँ। आज जिंदगी देखो इतनी खूबसूरत है, बेटा सक्सेसफुल है, बेटे के पास जिंदगी में सब कुछ है। जो छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं ना, मेरे बच्चे की भी उम्र ऐसी ही थी। आज उसके पास अभी एक दिन कहने लगा, मम्मी BMW आई है। नहीं, क्योंकि कार है 76 लाख रुपीज की है, क्या करूं? उनका जा ले ले। अगले दिन जाकर के हमने कोई सेलिब्रेशन नहीं किया, किसी से कोई अपॉइंटमेंट बुक नहीं किया, अगले दिन जाकर के वो गाड़ी खरीद लाए। कौन सुरेखा भार्गव खरीद के लाई? जो स्कूटर पे बैठा के उसको ट्रेनिंग में लेके जाती थी, जो बस में बैठा के उसको मीटिंग में लेके जाती थी, उसको कंबल बिछा करके बस में नीचे सुलाया करती थी, सारी रात अपना पैर अड़ा करके सोया करती थी कि है ना कोई उसके ऊपर सिर के ऊपर पैर नहीं रख लिया। तो थोड़ा संघर्ष जिंदगी में लाओ। मैं नहीं कह रही संघर्ष आएगा देख लो सोच लो, मैं कह रही हूँ खुद चला के संघर्ष लेकर के आओ। कुछ मुश्किल काम करो, थोड़ा अपने हाथ पैर फैलाओ। सारा हिंदुस्तान आपके लिए खुला पड़ा है। डायरेक्टर बनो, डायरेक्टर बनाओ, डायरेक्टर बनो, डायरेक्टर बनाओ। और एक बात और कहना चाहूंगी, जितने भी डायरेक्टर्स बने हैं, आपको अपने आप से ही कहना है कि सीनियर डायरेक्टर और ईडी का लेवल ही नहीं है। आपको डायरेक्टर के बाद अब सीधे एसईडी जाना है। एक बच्चा बड़ा करो उतना ही टाइम लगता है, 3 बच्चे बड़ा करो उसमें भी उतना ही टाइम लगता है। तो एक डायरेक्टर बनाने की बजाय 3 डायरेक्टर बनाओ, सीधे एसईडी जाओ। आपका भी चेक अच्छा आएगा, आपके डाउनलाइन को भी एसईडी बनने का मोटिवेशन मिलेगा। थोड़ी स्पीड यहाँ पे आप लोगों की फास्ट हो जाएगी। सो आर यू रेडी? Yes. तैयार हो? Yes. 18 जून को मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ 2 घंटे की सत्य साई ऑडिटोरियम में, और बहुत सारा फील्ड वर्क सिखाने वाले हैं हम आपको सत्य साई ऑडिटोरियम में। कितने लोग आने वाले हो? पल्लवी जी ने मुझसे कहा मैडम टिकट यहाँ लेकर के आना। मैंने कहा बिल्कुल नहीं लेकर के आऊंगी, टिकट यहाँ नहीं लेके आऊंगी, टिकट अपने अपलाइन के थ्रू ही मिलेगा। और हाँ, आओ अपने साथ कम से कम एक व्यक्ति को लाओ। 2.25 करोड़ रुपया महीना कमाना तो मैं सिखाई सकती हूँ। यस। चलो, ऑल दी वेरी बेस्ट।